नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि शुक्ला। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी नर्मदापुर की, जहां कार्तिक पूर्णिमा पर मां नर्मदा तवा संगम स्थल पर लाखों श्रद्धालुओं ने एक साथ आस्था की डुबकी लगाई। साथ ही बात होगी सहारनपुर की, जहां अवैध संबंध के शक में युवक की हत्या कर दी गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। कोटा शहर पुलिस थाना नानता थाना अधिकारी नवल किशोर शर्मा द्वारा लगातार बड़ी कार्यवाही करते हुए अवैध रूप से बजरी परिवहन करते हुए एक डंपर जब्त किया गया। बिना रवाना बजरी परिवहन पर खनिज विभाग व परिवहन विभाग द्वारा कार्यवाही की गई। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। सहारनपुर में शेखपुरा कदीम चौकी क्षेत्र के ग्राम शेखपुरा में अवैध संबंध के शक के कारण हुई कथित हत्या ने क्षेत्र में डर और उथल पुथल मचा दी है। रिपोर्ट के अनुसार गांव निवासी फरमान कोट की पत्नी और गांव के ही युवक कारू पुत्र कल्लू के बीच चल रहे कथित संबंधों पर संदेह था, जिसे लेकर विवाद बढ़ा और घटना की आशंका बनी हुई है। पुलिस ने पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी दी है, आइए आपको सुनवाते हैं। आपका नाम? इंतजार अहमद। इंतजार थी, क्या कुछ मामला हुआ है और मृतक थे जो, वो क्या लगते हैं आपके? वो भतीजे हैं हमारे जी। और मामला तो कुछ नहीं था, उनका कुछ भेद खुला, उन्होंने उसको वहीं के वहीं मार दिया। वो पैसे लेने गया था, पैसे लेने गया था, अपने पैसे लेने गया था, तो उनका कुछ हिसाब बना, तो उनको क्या के पैसे थे उनके? वो उधार दे रखे, मजदूरी काम करता था। काम के पैसे। मेरा नाम अशरफ है। अशरफ जी, जो मृतक हैं क्या लगते थे आप? वो मेरे भाई है मृतक। क्या नाम था इनका? उनका नाम अमजद उर्फ कारू। क्या मामला हुआ है उनके साथ, कैसे डेथ हुई? उनका मामला ये है, उनके पैसे थे उन पे, किनके पास? विपक्ष के पास पैसे थे काम के, और वो अपने पैसों के लिए उन्हें कहता रहता था। उस पर उल्टा ही क्लेम लगा कर उन्हें अपने घर प्लान बना के उसे बुला के और उसका मर्डर किया। कौन लोग हैं, क्या नाम है? फरमान, रुखसार, और उसमें ये है और भी आदमी है, उसका साला है। और जो दो आदमी जब उसे हमने शक के आधार पर उठवाया, दो आदमी उसे छुटा के ले गए थे। एक तो समीम कुरैशी जी है में, और एक सलीम है। अब हमेशा 8 बजे यहीं पेश कर देंगे चौकी में। मतलब पुलिस को गुमराह किया उन्होंने और उसे ले गए। अच्छा, इसके बाद पुलिस ने जब दबाव बनाया तो उन्होंने कबूल किया है हमने वादा? हाँ, उन्होंने कबूल किया, और उन्होंने ये भी बताया ढमोले में फेंका। तो अभी आप लोग सब ढमोले पे हैं? मैं 4 किलोमीटर ढमोले में खुद बड़ा हूँ, खुद बड़ा। 6 बजे से मैं ढमोले में और 11 बजे तक ढमोले में ही रहा। नहीं मिला? नहीं मिला। वो जो टाइम मिला ना उन्हें, शाम के 11 बजे से 4 बजे तक का टाइम मिला, उसके बीच में उन्होंने बॉडी को सेटिंग करी बॉडी की, कहाँ कुछ आने से। अच्छा, कुछ लोग बता रहे हैं आपके दूसरे विपक्ष के जो रुखसार है उससे कुछ अवैध संबंध का कुछ नहीं लड़के का मामला? ना उसके बारे में किसी से भी पूछ ले, पैसों का वो है, पैसे देने के ऊपर उसकी हत्या करी। आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं न्याय मिले, हमें न्याय मिले। जिनके नाम सब बरामद हुआ है, 100 बरामद नहीं हुआ, 100 बरामद हो और न्याय मिले। हमें न्याय चाहिए बस। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। आज कार्तिक पूर्णिमा है और मां नर्मदा की नगरी नर्मदापुरम में कार्तिक पूर्णिमा का पर्व बड़े उत्साह और आस्था के साथ मनाया जाता है, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा पर मां नर्मदा और तवा के संगम बांद्रा भान में क्षेत्रीय संस्कृति के पर्व बांद्रा भान मेले का आयोजन होता है। आज सुबह से ही नर्मदा घाटों पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं की खासी भीड़ है। खासकर बांद्रा भान में अल सुबह से अभी तक लाखों श्रद्धालु नर्मदा के तवा संगम तट पर स्नान कर चुके हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा घाटों और मेला परिसर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर इंतजाम किए गए हैं। पौराणिक मान्यता अनुसार एक राजा के वानर मुख के श्राप का निदान कार्तिक पूर्णिमा पर संगम स्नान करने से हुआ था, इसलिए यहाँ कार्तिक पूर्णिमा पर जिले एवं आसपास से लाखों श्रद्धालु स्नान के लिए पहुँचते हैं। साथ ही बैतूल एवं छिंदवाड़ा के लोगों की देव पूजा इसी मेले में होती है। इसलिए 3 दिन तक चलने वाले मेले में आदिवासी परिवार अपने देवताओं की पूजन के लिए यहाँ आते हैं। विश्व प्रसिद्ध सेठानी घाट, कोरी घाट, मंगलवारा घाट, विवेकानंद घाट, पर्यटन घाट, सर्किट हाउस घाट सहित मां नर्मदा के अन्य घाटों पर सुबह 4 बजे से ही
श्रद्धालुओं का मां नर्मदा में स्नान के लिए तांता लगा हुआ है। ऐसा अनुमान है कि शाम तक करीब 2.5 से 3 लाख श्रद्धालु कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान करेंगे। मार्च खत्म होता है और कार्तिक मास का प्रारंभ होता है। सभी लोग तुलसी पूजन और सवेरे उठ के पहले पहर में स्नान करते हैं। उस स्नान का अपना एक महत्व है। आज कार्तिक पूर्णिमा पे नदियों में जाकर नहाने का अपना महत्व है। पूरे कार्तिक मास में स्त्रियां सुबह जल्दी उठकर स्नान कर कार्तिक मास की कथा करती है, तुलसी की परिक्रमा करती है, से शालिग्राम भगवान का भजन पूजन इत्यादि करती है। उसके बाद कार्तिक पूर्णिमा पर आज के दिन यहाँ स्नान करके सत्यनारायण की कथा कराकर और अपना व्रत का पारायण करती है। आज 1 महीने का व्रत कार्तिक पूर्णिमा पे समाप्त हो जाता है। बोलो श्री शालिग्राम भगवान की जय, कार्तिक मास की जय, दामोदर भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। क्या नाम है आपका? मैं सोनाली शर्मा, कहाँ से? भोपाल से। कार्तिक पूर्णिमा और बांद्राबांध मेले का क्या महत्व है? श्री नर्मदा महारानी की जय। आदौ ब्रह्मांड खंडे त्रिभुवन विवरे कल्पतस कुमारी, मध्याह्ने शुद्ध रेवा रहती भेद कंठे विकंठे, श्री कंठे कंडरूपा ललित सुजटा सांग्री ब्रह्म शांति, सा देवी वेद गंगा ऋषि करनी नवनामाम प्रभातु। महेंद्रवान मेले का ये महत्व है। इसमें पुराणों में नर्मदा पुराण में भी यह कथा आई है और अलग अलग भी स्थानों पर कथा आई है। यहाँ तवा और नर्मदा जी का संगम है और उस संगम पर ऐसी कहावत है कि एक जो बदरिया थी वह नर्मदा जी की बाढ़ आई थी तो उसमें आधी तो बाढ़ के कारण वो हो गई थी और आधा चेहरा उसका बदरिया में रहा था। तो नर्मदा जी का ये महत्व है होती है और सुयोग उसको जन्म मिलता है। फिर उसके बाद में वो बदरिया बाद में जाकर एक राजा बनी थी और उसका चेहरा जो था वो बदल जाता था। तो ऋषियों ने बताया कि उसका कारण बताया कि तुमने बांद्राबांध में बाढ़ में आदि डूब जाने के कारण तुम्हारा जो शरीर है वो मनुष्यों जैसा सुंदर हो गया, चेहरा वो आपका। नर्मदापुरम से सी न्यूज संवाददाता संतोष चंदेल की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।